Hello student, today we are discuss about data handling, NCERT math book of class 7th, chapter number 3, data handling. So what is data handling? Data handling is the collection of raw facts, figures, shapes, observation and groups of numbers which is given an information is called a data. So myself Dhiren Kumar and you are watching the summer vacation classes of Tachshila Convent School. So स्टार्ट करते हैं। डाटा डाटा क्या होता है? कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है, सिंबल्स, शेप्स एंड बहुत सारे नंबरों का ग्रुप हो सकता है जिसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज मिलता है तो उसको बोलते हैं डाटा। डाटा टू टाइप्स होते हैं। फर्स्टली एक रो डाटा होता है, यानी रो डाटा होता है जो जैसे भी कहीं से कोई भी डाटा मिलता है तो उसको हम ऐसे ही ए टू जेड लिख देते हैं तो होता है रो डाटा। अगर उसको हम अरेंज करके किसी भी फॉर्म में अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ताकि वो हमें फर्दर उसमें कोई भी चीज हमको जानना है या कुछ काम करना है तो हमें आसानी इजीली से हम समझ सके, उस तरह डाटा को हम बोलते हैं अरेंजिंग डाटा या मैनेज डाटा। सो व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा का या सेट ऑफ डाटा को किसी भी फॉर्म में हम अपने अनुसार उसको लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी फॉर्म में हम अपने अनुसार जो इजी वे में लिखने को उसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। इस डाटा हैंडलिंग चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन्स, मीडियन, रेंज, मोड। इन सभी टॉपिक को हम पढ़ेंगे क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। कोई भी अगर चैप्टर पढ़ना है तो उसके पूरा फार्मूला क्या क्या लगेगा वो सारी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके देखेंगे क्या क्या होता है। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर समांतर मान। इसका फार्मूला जो होता है सम ऑफ, ये हमारा फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता क्या है? ये ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी डेटा को जो नंबर्स दिए होंगे, अगर किसी भी स्टैटिक फॉर्म में अगर नंबर में अगर कोई भी डाटा दिया है उसमें जो भी टर्म होंगे उनको हम जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे, समीशन करेंगे। और यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ कितने नंबर हैं उनको काउंट करके यहाँ पर हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा दिया गया है यहाँ पर, सपोज दैट 2, 3, 5, 7, 9, इस तरह से कोई भी नंबर दिया डेटा दिया है। इसको अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी समांतर मान निकालना है तो हम कैसे इसको हम फाइंड करेंगे देखते हैं। हम अरिथमेटिक मीन्स को हम शॉर्टकट में AM भी लिखते हैं। तो हम AM मतलब कि अरिथमेटिक मीन्स, इसको मीन्स भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम क्या करना है? सम करना है। सम बोले तो ऐड करना है। इसमें ऐड करते हैं, चलिए 2 + 3 + 5 + 7 + 9 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। फिर इसको इसके बाद सॉल्व करेंगे हम। 2 3 5 हो गया, 5 5 10 17 और 9 क्या हो जाएगा 26/5। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम इसको और डिवाइड कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। तो 5 5 से 25, 5 आ गया। फिर यहाँ पर 1 कैरी बचा है, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया। 5 2 10 यानी कि 2। तो कोई भी इस तरह से डाटा दिया गया है अगर उसका अगर हम अरिथमेटिक मीन्स निकालना चाहें तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी नंबर दिए हैं इनको हम सम करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जो भी नंबर है इसको काउंट करें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। सो इसको सिंपल कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये हमारा क्या आया है? अरिथमेटिक मीन्स, ये हमारा आंसर आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो नेक्स्ट फार्मूला है इस चैप्टर में वो है मीडियंस, यानी कि मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। चलिए देखते हैं क्या होता है।
नंबर 2 मीडियन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मध्यिका। चलिए देखते हैं क्या होता है मीडियन क्या है। मीडियन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन यानी कोई भी डेटा दिया है नंबर का, या कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसमें जो सबसे मिडिल में जो आएगा यानी कि मध्य में, तो उसको बोलते हैं मध्यिका। मध्य में जो डेटा है उसको बोलते हैं मध्यिका। जैसे सपोज दैट कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट 7 है यानी कि ये ओड नंबर है, तो इसमें जो सबसे बीच में जो नंबर होगा तो उसको बोलते हैं हम एक नंबर ऑर्डर कर लेते हैं 8 मान लेते हैं। तो यहाँ से जो 5 है, यहाँ इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो बीच में जो नंबर आया 5, तो जो एकदम मिडिल में जो नंबर है उसको बोलते हैं मीडियन। यहाँ पर वैल्यू निकालना नहीं है, यहाँ पर जो नंबर आता है एग्जिस्ट करता है वही होता है मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि हम फार्मूला में क्या इसमें लिखेंगे, हम वो चीज़ें हम देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर अगर टोटल नंबर अगर ओड आता है तो उसके लिए क्या है, और जब जो टोटल नंबर होते हैं तो उसमें अगर इवन आ जाएगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो देखिए नंबर जो है, सपोज दैट अगर ओड है यानी कि विषम नंबर का है, कोई डाटा दिया है, ठीक है, जिसमें नंबर कितने हैं, विषम यानी कि ओड नंबर है, तो उसके लिए फार्मूला जो हमारा है मीडियन का, इसको m से लिखते हैं हम, और इसका जो n+1/2 nth टर्म या इसका जो नंबर है उसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला तो ये है हमारा, ये ओड के लिए है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर इवन आ गया, अगर n = कोई नंबर इवन आ गया, ठीक, इवन बोले तो सम, तो उसके लिए जो फार्मूला है हमारा m बराबर वो आएगा n/2 nth टर्म यानी पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 टर्म, ठीक है, अपान 2। तो ये हमारा फार्मूला किसी भी इवन नंबर के लिए है यानी कि सम नंबर के लिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर टोटल नंबर 8 हो गए हैं, या 10 है, या मान लेते हैं 12 है, और इसमें मान लेते हैं कोई नंबर 7, सपोज दैट यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर है 11, इस तरह से कोई नंबर है, तो इसको बोलते हैं ओड। ठीक है, तो ये दो दो फार्मूला है, यानी मीडियन के दो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ये इजी है, सबसे आसान, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें दो प्रकार से है, हालांकि बहुत कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि थोड़ा बड़ा फार्मूला है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हालांकि हम लोग समझेंगे, लगा के क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे हम लोग। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल में दिया है, कोई डेटा दिया गया है, सपोज दैट ये इस तरह से है, इस तरह से कोई नंबर दिए हैं, है ना, तो इसका निकालना है, तुमको मीडियन निकालना है अगर, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर गिनेंगे, कितने नंबर हैं, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नंबर है n = 6 आया, यानी क्या है, इवन नंबर का है। तो इसके लिए फार्मूला दूसरा वाला लगेगा, जो दूसरा वाला फार्मूला क्या है हमारा, m = n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म, ठीक, अपान 2। तो इसी में हम इसमें पुट कर देंगे सिंपली, तो n क्या दिया है, 6 अपान 2। चलिए देखते हैं, प्लस फिर 6/2 + 1 अपान 2, इसको और सिंपल करेंगे हम, तो यहाँ पर थर्ड टर्म, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म अपान 2। तो चलिए ठीक है, थर्ड टर्म कौन सा है इसमें, इसको अगर ये रो डेटा दिया गया है तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, हालांकि पहले से ही मान लो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कुछ आगे पीछे कुछ नंबर है यानी रो डेटा है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी उसमें ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम थर्ड टर्म देखेंगे कौन सा है, 1 2 3, ये तीसरा टर्म है तो यहाँ पर तीसरा टर्म का क्या वैल्यू है 6, प्लस फोर्थ टर्म कौन सा है, ये है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कौन सा है 7/2। तो इसमें हम इसको हम सिंपल कर लेंगे, 6 + 7 13 हो गया /2, यानी कि अगर इसको पॉइंट निकालना चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5। तो ये हमारा ये 6.5 क्या आया है, मीडियन आया है। इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, हिंदी में माध्यिका। अगर ये तो मान लो दूसरा को ये फार्मूला है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो इवन आया, यानी 6 आया तो इवन है यानी सम है। अगर विषम आ जाए यानी कि ओड नंबर आ जाए कोई, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज दैट एक नंबर इसमें और कर लेते हैं ऐड, ये चलिए देखते हैं दूसरा जो इसका टाइप है। अगर कोई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर ओड आ जाता है यानी कि विषम आ जाता है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम देखें। तो हम पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं। इसमें कितना काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो n का वैल्यू है 7 है, यानी क्या आया, ये ओड आया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा जो पहला वाला था m = n + 1/2 टर्म। तो इसका क्या है, इसमें बहुत आसान है, n के बराबर क्या है 7 + 1/2, तो यानी कि ये फोर्थ टर्म। सिंप्लीफाई इसमें एकदम सिंपल सा है, फोर्थ टर्म कौन सा है। अगर फिर एक बार फिर से अगर बता देते हैं आप लोगों को, अगर ये कोई रो डेटा दिया गया है तो इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे, तो फिर इसमें हम गिनते हैं यानी काउंट करेंगे क्या है नंबर, कौन सा टर्म कहाँ पर है ना। हालांकि ये सिंपल है एकदम से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ टर्म कौन सा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 7 जो है फोर्थ टर्म में है, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। तो ये बहुत ईजी है। तो जो दूसरा वाला जो इवन आता है उसमें थोड़ा सा बड़ा फार्मूला लगता है, इस वजह से बच्चों को लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हालांकि ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोड क्या होता है, मोड पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड, मोड की हिंदी में बहुलक बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या होता है मोड, ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहुलक। मोड, मोड के बारे में बोले तो मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर्स को हम मोड बोलते हैं। कोई भी अगर डाटा दिया है उसमें अगर जो ऑब्जर्वेशन यानी नंबर जो दिए गए हैं तो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा नंबर उसी को हम बोलते हैं मोड। यानी कि जैसे सपोज दैट कोई भी नंबर अगर कोई भी डाटा दिया है इसमें 2 3 4 2 7 2 5 2, इस तरह से अगर कोई नंबर दिया है यानी डाटा दिया है तो इसमें हम सपोज सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है इसमें, यानी सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर यानी कि जो ज़्यादा बार आया है इसमें। तो देखते हैं इसमें 2 कितने बार गया है 1 2 3 4, यानी 2 जो है 4 बार है। अब 3 1 बार है, एक ही बार है। 4 जो है एक ही बार है। 7 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा जो आया रिपीटेड नंबर 2 है। या तो इसको अगर इस तरह से देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम। असेंडिंग ऑर्डर में मान लेते हैं लिखा है तो ठीक। तो इसको पहले हम सबसे छोटा नंबर ये है, फिर 2 2 2, फिर 3, फिर 4 है, इसके बाद 7 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 1 2 3 4, जो 2 है सबसे ज़्यादा 4 बार आया है। तो इसका जो मोड आया है हमारा, इस ऑब्जर्वेशन का मोड जो है हमारा 2 नंबर है, आंसर 2 आया। तो सबसे इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखें रेंज क्या है। रेंज क्या है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू जो होता है कोई भी नंबर में और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू उसके बीच में जो अंतर होगा उसको बोलते हैं रेंज। यानी कि कोई भी डेटा यानी ऑब्जर्वेशन दिया गया है
तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला जो नंबर है और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाला जो नंबर है उससे हम माइनस करते हैं, तो जो निकलता है मान यानी वैल्यू जो निकलती है उसको बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, तो रेंज का ही फार्मूला है। तो यहाँ पर हम जैसे कि कोई नंबर दिया गया है, कोई डेटा दिया है इसमें 2 4 10 13 15 1 3, फिर दोबारा 15 दिया है, यह एक नंबर और दे दिया 17। तो यहाँ पर हम ये मान लो कोई भी डेटा दिया गया है, तो इसमें जो भी नंबर गिवन है हमारे पास, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो हम देखेंगे पहले। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे हम हाईएस्ट नंबर या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सबसे जो बड़ा नंबर है यानी हाईएस्ट नंबर 17 है, तो ये हमारा क्या आया है 17। और जो सबसे लोवेस्ट नंबर है यानी सबसे छोटा नंबर वो हमारे पास है 1। ओके, तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर फाइंड हो गया है और ये लोवेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो हम अगर रेंज निकालना है, रेंज को आर से लिखते भी हैं, अलग चाहो तो पूरा लिख देंगे, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर क्या आया है 17 और माइनस माइनस लोवेस्ट नंबर क्या आया है 1। तो हमारा जो रेंज निकला है क्या है 16 आया, तो ये हमारा रेंज है। तो इस तरह से हम कोई भी रेंज ये निकालना है कोई डेटा का यानी ऑब्जर्वेशन का, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम हाईएस्ट नंबर निकालेंगे, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर जो है 17 निकला है इसमें, और जो सबसे लोवेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो 1 आया है। अब इसमें क्या करते हैं, रेंज निकालने का फार्मूला है हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर को हम माइनस करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन बोलते हैं, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर को हम हाईएस्ट नंबर से माइनस करते हैं, तो जो इसका जो आएगा आंसर वही इसमें हम रेंज कहते हैं इसको। तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देखेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी है अगर इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।